देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आप समझिए। देखिए ए लेंथ का कारपेट है, कारपेट या उसको कह दीजिए बड़ी सी चादर, है ना, और वो जमीन पर बिछी हुई है, ठीक है ना, इट्स लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका एक एंड आप पकड़िए, यहां पर था एंड, इसको पकड़िए और इसको खींचते चले जाइए। कितना से खींच के ले जाना है? v से, कांस्टेंट स्पीड से आपको ले जानी है। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आंसर आएगा कांस्टेंट फोर्स। आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने में। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब आप खींच रहे हो तो सेंटर ऑफ मास जो कि मूव कर रही है, देखिए कारपेट का वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो मूव कर रहा है v स्पीड से, और इतना पार्ट अभी जमीन पर पड़ा हुआ है ना, रिमेनिंग पार्ट, है ना। तो आपसे ये भी पूछेगा कि बताओ सेंटर ऑफ मास जो मूवेबल पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताओ, या कितना हीट जनरेट होगा, मतलब गर्मी पैदा हो जाएगा इस पूरे कारपेट में, है ना। तो आखिर कितना से हीट जनरेट होगा हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को आपसे पूछा जा सकता है यहां पर। और डिटेल्स क्या दिया हुआ है? लेंथ कारपेट का L, मास यूनिफॉर्म कारपेट का M, विड्थ या उसको बोल दीजिए विड्थ बोलिए या तो उसको ब्रेड्थ बोल दीजिए, कितना दिया हुआ है B। ये सारा डिटेल्स आपको एग्जाम दे देगा, या बस यही रखिए और बस इतने से काम चल जाएगा ना। तो आपको फोर्स निकालनी है ना। ओके चलते हैं। और इस कारपेट को मैं कितना से खींचे जा रहा हूं? स्पीड v से। तो आपका सेंटर ऑफ मास का भी स्पीड निकालना है। तो पहले VCM निकालते हैं। हमको क्या क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मूविंग कारपेट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या निकालनी है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कराने के लिए। थर्ड पार्ट क्या निकालनी है? कितना हीट जनरेट होगा कारपेट में। ओके देख लीजिए। तो चलो देखिए, वेरी फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहां पर देख लीजिए, एक दिया हुआ है dx/dt। तो देखिए कारपेट यहां पर था, ये एंड P एंड यहां था और लास्ट एंड यहां था कारपेट का। तो ये बताइए, आपने कारपेट को खींचते चले गए v स्पीड से। तो अब ये बताइए, सपोज कि यहां पर कारपेट का एक एंड था, वहां से इस जो कि एंड यहां पर था ये P, अब ये P कितना चला गया? x। तो आप dx/dt क्या लिखेंगे? v। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। अब आप ये देखिए, सेंटर ऑफ मास यहां है तो ये x होगा। आप मेरी बात को समझिएगा, यहां से यहां तक कितना है भैया? यहां से यहां तक आपने माना है x। तो आप ये बताइए, ये डिस्टेंस तो ऊपर चला गया ना, तो ये पार्ट कितना होगा? x/2। ये पार्ट कितना होगा यंग माइंड्स? x/2। ओके, ये x/2 और ये x/2। अब सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x/4। तो आखिर O से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी हो जाएगी? तो O से सेंटर ऑफ मास की दूरी हो जाएगी x प्लस x/4। एक बार सॉल्व कर लीजिए, ये x/2, ये x/4, यहां से यहां तक x/2, ये x/2 और ये x/4। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा यंग माइंड्स? 3x/4। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स dx, x कितना है? 3x/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कहां लिखूं मैं इसे? यहां लिख देता हूं। VCM 3/4 को बाहर ले लीजिए, dx/dt दिख रहा है ना आपको? यस, dx/dt। तो 3/4 dx/dt क्या होगा? ये कारपेट को आप कितना से खींचे जा रहे हैं? v से। तो ये आंसर आपका आ गया VCM। मैं यहां रख देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू x। ये आपका वेलोसिटी ऑफ CM हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए भाई साहब, देखिए ये सारा पार्ट यूनिफॉर्म कारपेट का कितना से जा रहा है? v से, और v से जा रहा है। अब देखिए होगा क्या, ये जमीन पर सटा हुआ है छोटा सा टुकड़ा, आप खींचे जा रहे हैं ना, तो ये नीचे से निकलता जाएगा। जो जमीन पर कारपेट बिछा हुआ है, हम खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो नीचे जो ऑलरेडी सरफेस पर है वो आता जाएगा।
तो आप ये देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये पोर्शन पर 1 मिनट, ये पोर्शन पर ध्यान दीजिए, यही ये जमीन पर ये कारपेट ऐसे आ जाएगा ऊपर। तो आप ये बताइए ऊपर आकर वो कितना अचीव कर लेगा स्पीड? सडनली भी, एक बार फिर सुनिएगा, कारपेट जमीन पर है और जमीन पर ऐसे चला जाएगा, कारपेट थीन है और मेरा बात आप समझिए, जमीन पर कारपेट ऐसे है और आप खींच रहे हैं अदर एंड को, तो ये कारपेट ऐसे चला जाएगा, ऐसे, है ना? तो आप ये देखिए, जैसे ही उठ के ऐसे जाएगा तो अचानक यहां से यहां जैसे ही उठेगा ये स्पीड कितना अचीव कर लेगा? v। तो आपको क्या निकालनी है कि अभी जमीन पर ये बैठा हुआ था, इसकी स्पीड क्या थी? 0, और ये सडनली v हो गया। तो आप जाहिर सी बात है इसकी इनर्शिया को 0 से v करने जा रहे हैं ना, तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा भैया, और इसमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जीनियस v से जा रहा है दोस्त। सिर्फ जमीन से ऊपर करने में आपको 0 से v करनी पड़ रही है, यानी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चले, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्त? तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? 1 मिनट, कैसे सॉल्व करूं मैं? हाँ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए। तो ये 0 से v हुआ, तो यहां पर एक छोटा सा मास ले लीजिए dm। हाँ, छोटा सा मास को dm लिखिए, dm, है ना? और स्पीड जीनियस, स्पीड सडनली v हो गया, तो इतना से मोमेंटम इसने एब्जॉर्ब किया, हमने इस फोर्स पर लगाया इस एंड पर पकड़ के, और ये सारा जगह डिस्टरबेंस ट्रांसफर होगा और इसको फिर 0 से v कर देगा। तो हमने कितना मोमेंटम डोनेट किया? dm इंटू v। इस कारपेट की छोटा सा पोर्शन को, ऊपर वाले को नहीं हमने दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी v है, तो हमने नीचे वाले को ऊपर किया, है ना? तो आपने कितना दिया? 0 से v, इतना मोमेंटम आपने ट्रांसफर किया, और ये कितना टाइम लिया? dt। देख लीजिए एक बार। अब आप ये देखिए, ये dm जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये x है ना, यहां से यहां तक x है, और ये छोटा सा पोर्शन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? dx। हल्का सा ये लेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस dm की जगह पर क्या लिखेंगे आप बताइए? तो मास, टोटल मास कारपेट का m है, मास पर यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया का मास हो गया कारपेट का, और dx, ये छोटा सा मास नीचे से ऊपर अचानक 0 से v स्पीड हो गया, तो ये p पॉइंट dx से चला जाएगा, यानी कितना मास ये ऊपर गया है? dx लेंथ का मास ऊपर चला गया। तो LB एरिया में मास m है, तो dx में कितना मास हो जाएगा? तो इतना मास हो जाएगा dm। तो ये dm का ये पूरा वैल्यू आ गया इंटू v डिवाइडेड बाई dt। देख लीजिए, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये F इक्वल्स कितना आ जाएगा? m बाई LV v इंटू dx बाई dt। ठीक है, अब आप ये देखिए, m इंटू v, bl या lb, और dx बाई dt क्या हो जाएगा? dx बाई dt देखिए, तो ये p का एक्सटेंशन हो रहा है, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? स्पीड। यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया? आपका रिजल्ट आ गया फोर्स इक्वल्स mv स्क्वायर l इंटू b। मतलब आपको ये देखिए, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट कारपेट का, l b कांस्टेंट, और स्पीड स्क्वायर कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा कारपेट को मूव कराने के लिए, स्पीड v देने के लिए। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है प्लीज। अब आप ये देखिए कितना हीट जनरेट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कारपेट को जमीन से हटाने के लिए, जैसे देखिए 0 से l लेंथ तक कारपेट है और मैंने उस एंड को पकड़ा और ऐसे लेकर चला गया, तो आखिर कितना हीट डेवलप होगा, और आखिर क्यों हीट डेवलप होगा उसको भी समझिए। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इसमें हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो F फोर्स लगाने से मैंने तो एनर्जी दिया उसको, कारपेट को, लेकिन कारपेट ने हाफ mv स्क्वायर अचीव कर लिया इस पूरे कारपेट ने। तो पूरे कारपेट ने जब हाफ mv स्क्वायर अचीव किया, तो अनदर हाफ mv स्क्वायर गर्मी पैदा हो जाएगा, हीट पैदा हो जाएगा कारपेट में, है ना? चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ओके जीनियस, तो देखिए आप ये बताइए आपने कितनी एनर्जी डाली? तो वर्क डन बाय फोर्स F कितना मैंने डाला? तो देखिए मैंने, ये तो v स्पीड है, मैंने इसी को उठाने में एनर्जी डाला, तो कितना फोर्स हर वक्त में डाल रहा हूं? F इंटू dx या F डॉट dx। तो इतना एनर्जी डाला इस dx जो जमीन पर बैठा हुआ है इसको ऊपर उठाने में। ओके,
ये फर्स्ट इक्वेशन। और F इक्वल्स अभी जस्ट लाया था मैंने, कितना लाया था जीनियस, तो F इक्वल्स m by LB, m by LB मास अभी जस्ट आया था, m by LB इंटू v स्क्वायर आया था, आप देख लीजिए, आई थिंक यही आया था वैल्यू, है ना। चलिए, तो m by LB इंटू v स्क्वायर। अब आप ये देखिए कितना एनर्जी इसने अचीव किया, तो इसने 0 से v कर लिया, तो इस छोटे से dx पार्ट, ये dx पार्ट ने कितना काइनेटिक एनर्जी अचीव किया, dk। एक्चुअल में हो रहा है क्या, इसमें टर्बुलेंस हो रहा है। देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, देखिए क्या हो रहा है, ये 0 से v हो गया ना, बहुत अच्छी चीजें हो रही है, ये 0 से v हो रहा है और ये साथ में v से जा रहा है, मतलब कोलिजन टाइप का हो गया कि देखिए कोई v से जा रहा है और इसको भी बोल रहा है तुम भी चलो v से, ये v से जा रहा है, इस छोटे सा को भी बोल रहा है तुम भी चलो v से, तो जाहिर सी बात है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। या देखिए मैं बता रहा हूं, आप इसको अलग अलग तरीके से समझिए कि जब ये जा रहा है तो ये खींच रहा है, तो इसका बॉन्ड ये जमीन पर था, जमीन से ऐसे हो गया, ऐसे, तो जाहिर सी बात है ऐसे, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हुआ होगा, तो ये हीट पैदा हो जाएगा और क्या फॉर्चुनेशन है, 50% गर्मी पैदा होगा और 50% एनर्जी जो हम फोर्स लगाएंगे ना वो कितना अचीव कर लेगा, हाफ mv स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा dk, तो आप dk लिख दीजिए जीनियस, हाफ, और मास, तो ये छोटा सा मास उठा उसको नाम दीजिए dm इंटू v स्क्वायर कर दीजिए। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ dm क्या होगा, m by l इंटू b, LB एरिया में कितना मास होगा, अभी जस्ट लाया था मैंने, LB मतलब टोटल एरिया, LB में कितना मास है m, तो dx में कितना मास हो जाएगा, इतना, इंटू v स्क्वायर। आप ठीक से देखिए, ये हाफ m by LB dx v स्क्वायर आया और ये m by LB v स्क्वायर इंटू dx आया। एक बार देख लीजिएगा, अभी फोर्स का फॉर्मूला मैंने लाया था ना, मैंने एक्चुअल में रिकॉर्डिंग को अभी रोक दिया था तो मैं वो वैल्यू भूल चुका हूं, आप देख लीजिएगा, m by LB इंटू v स्क्वायर यहाँ आया होगा, तो आप ठीक से देखिए यहाँ हाफ आ गया, है ना, इंटरेस्टिंग। मतलब ये हाफ आने का क्या मतलब है, 50% एनर्जी मोशन में यूज करेगा काइनेटिक में, और 50% ये चला गया हीट में, है ना। तो ये कारपेट के डिस्टर्बेंस के कारण भी इसमें हीट पैदा होगा, इन इलास्टिक आप बोल सकते हैं जर्क, सडनली 0 से v हो गया और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे इस एंड पर पकड़ के, तो ये एंड बोल रहा है कि तुम उठो 0 से v हो जाओ, इसको 0 से v किए जा रहा है और अपने साथ लेता चला जा रहा है, यानी कुछ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन टाइप की इंसिडेंस हो रही है, इसी कारण 50% एनर्जी इसमें स्टोर होगा, 50% लॉस हो जाएगा। देख लीजिए।